समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। आज मैं आपके लिए 14 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डैनियल रिचार्डो ने। फ्रेंड्स, हाल ही में जो डैनियल रिचार्डो हैं, इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और हमारे जो क्वेश्चन में बात हुई है वो हुई है ग्रैंड प्रिक्स की। तो आपको पता होना चाहिए जो ग्रैंड प्रिक्स है ये एक तरह की फार्मूला 1 कार रेस है। और जो डैनियल रिचार्डो हैं ये मैकलेरन के रेसर हैं और ये ऑस्ट्रेलिया देश के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको 2021 में ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं के नाम बता देती हूँ। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट है एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन ने। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, अजीज अखनौच किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मोरक्को देश के। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो अजीज अखनौच हैं ये मोरक्को कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और यहाँ पे बात है मोरक्को देश की। तो आइए मोरक्को के बारे में जान लेते हैं। जो मोरक्को देश है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी की बात करें वो है रबात। मोरक्को की करेंसी है मोरक्कन दिरहम। और मोरक्को के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं अजीज अखनौच। और फिर सब मैं आपको टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्री के नाम बता देती हूँ। तो फर्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद हसन अखुंद। एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं काजा क्लास। इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं मारियो द्रागी। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर हैं मिन आंग हलिंग। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किससे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, भानुमति घीवला को। तो जो भानुमति घीवला हैं इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि जो भानुमति घीवला हैं इन्होंने यह अवार्ड क्यों जीता है। तो गुजरात की एक नर्स को उनके सेवा भाव, संघर्षों और सदकर्मों का फल मिला है। और फ्रेंड्स, गुजरात के वडोदरा के सर सियाजीराव जनरल अस्पताल की नर्स जिनका नाम है भानुमति घीवला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 दिया जाएगा। और इनको ये अवार्ड दिया जाएगा कोरोना काल और 2019 में बाढ़ के वक्त बिना थकान का अनुभव किए अस्पताल में लगातार ड्यूटी देने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑफन सब मैं आपको पिछले टॉप 5 अवार्ड करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड 2021 दिया गया है? तो ये दिया गया है दिल्ली मेट्रो को। नेक्स्ट है, मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आर.के. सभरवाल को। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? राजेंद्र किशोर पांडा को। और किस भारतीय फिल्म ने फ्रेमलैंड फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो आंसर है शीर कौरमा मूवी ने। और किस भारतीय एजेंसी ने वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार 2021 जीता है? आंसर है इन्वेस्ट इंडिया ने। और फ्रेंड्स, अगर आपको डेली जीके पढ़नी है, हमारे इस चैनल का नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 11 सितंबर को। तो आपको याद रखना है कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2021 मनाया गया है 11 सितंबर को। तो आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। और 2021 में मनाया गया है 11 सितंबर को। तो आइए अब इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भी जान लेते हैं।
तो इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के महत्व को बढ़ावा देना और संकट में अधिक लोगों की जान बचाने के लिए इसकी पहुंच को बढ़ावा देना है। और आपको ये भी याद रखना है कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2021 की थीम है फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। ऑफन जो थीम होती है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ऑफन अब मैं आपको सितंबर महीने के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? 4 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। हिमालय दिवस 2021 कब मनाया गया है? 9 सितंबर को। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2021 कब मनाया गया है? 10 सितंबर को। और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है? 11 सितंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा, यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डैनियल मेदवेदेव ने। तो जो डैनियल मेदवेदेव हैं इन्होंने यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को खिताबी मुकाबले में हराया है डैनियल मेदवेदेव ने। ऑफेंस नोवाक जोकोविच ने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन का खिताब जीता था। और जो नोवाक जोकोविच हैं, अगर ये यूएस ओपन 2021 का खिताब जीत जाते तो इनके करियर का ये रिकॉर्ड होना था 21वां ग्रैंड स्लैम। लेकिन फ्रेंड्स डैनियल मेदवेदेव ने 6-4 से 3 बार हराकर उनका यह सपना तोड़ दिया है। और आपको ये भी बता देती हूँ कि जो डैनियल मेदवेदेव है ये टेनिस खिलाड़ी हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं? रूस देश के। तो हमारे क्वेश्चन में बात हुई है टेनिस की, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में जितने भी टेनिस के खेल होते हैं उन्हें एटीपी रेगुलेट करता है। जैसे क्रिकेट के खेल को आईसीसी रेगुलेट करता है, फुटबॉल के खेल को फीफा रेगुलेट करता है, वैसे ही टेनिस के खेल को पूरे विश्व में एटीपी रेगुलेट करता है। और एटीपी का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। एटीपी की स्थापना हुई थी सितंबर 1972 को। मुख्यालय है लंदन में। अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउंडेजी। ऑफेंस अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन, डेविस कप, हॉपमैन कप और ग्रैंड स्लैम कप ये किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा लॉन टेनिस से। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी किस राज्य में खोली गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। तो आपको याद रखना है कि जो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी है ये खोली गई है उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई है। और ये नया केंद्र जो है ये फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिक भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और आगे के शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खोली गई है। ऑफेंस रानीखेत फर्नरी में लगभग 120 विभिन्न प्रकार के फर्न हैं जो 1800 मीटर की ऊंचाई पर 4 एकड़ की भूमि में फैले हुए हैं। और यहाँ पे बात है उत्तराखंड राज्य की। आइए उत्तराखंड राज्य के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को और उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं। शीतकालीन राजधानी है देहरादून और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और जो उत्तराखंड के गवर्नर हैं वो हैं गुरमीत सिंह। और जो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, एक है तिब्बत और दूसरा है नेपाल। और उत्तराखंड की जो लोकसभा सीट है वो है 5, राज्यसभा सीट हैं 3 और विधानसभा सीट हैं 71। फ्रेंड्स अब मैं आपको उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं उनके नाम बता देती हूँ। उत्तराखंड में है नैनीताल झील, डोडी ताल झील, भीम ताल झील, सात ताल झील, राख ताल झील, माला ताल झील, देव ताल झील, खुरपा ताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामा लाल ताल झील, रूपकुंड झील, सत्ताले सत्ता झील, नौकू छियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील और सुरपा ताल झील। ये सारी झीलें कहाँ पे हैं? उत्तराखंड राज्य में। और ये तो आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है,
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और फ्रेंड्स आइए अब ये भी जान लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो उत्तराखंड में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे उद्यान कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। और जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और फ्रेंड्स उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नंदा देवी पर्वत कहाँ पे है, आपका आंसर होगा उत्तराखंड में। और आपको ये भी बताना चाहिए कि जो चिपको आंदोलन हुआ था, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, ये भी हुआ था उत्तराखंड राज्य में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एम्मा राडुकानु ने। तो जो एम्मा राडुकानु हैं, इन्होंने जीता है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी 1881 में, और जो एम्मा राडुकानु हैं, इन्होंने यूएस ओपन 2021 में कनाडा की लिलह फर्नांडिस को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। और एम्मा राडुकानु 53 सालों के बाद यह खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला भी बन गई हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है डैनियल मेदवेदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेब सेवा प्रदाता याहू के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, जिम लेजॉन। तो वेब सेवा प्रदाता याहू के नए सीईओ बने हैं जिम लेजॉन। तो जिम लेजॉन ने गुरु गौवरापन की जगह ली है, और वर्तमान में डेटिंग ऐप टिंडर के ये सीईओ के रूप में भी कार्यरत थे। और टिंडर के नए सीईओ बने हैं अब रिनेट नाइबॉर्ग। फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 नियुक्तियां करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, डॉक्टर समीर शर्मा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? आंसर है आंध्र प्रदेश। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने हैं? RN रवि। और उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? गुरमीत सिंह। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, आप बांग्लादेश वॉर कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, UL बरुआ। तो जो UL बरुआ हैं, इन्होंने आप बांग्लादेश वॉर कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस बुक को लिखा है। और अब मैं आपको पिछली टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट बुक है हमारी अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस, बुक को लिखा है रमेश नारायण ने। नेक्स्ट है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, बुक को लिखा है बोरिया मजूमदार और कुशांत सरकार ने। द कपिल शर्मा स्टोरी, बुक को लिखा है अजिताभा बॉस ने। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, बुक को लिखा है सुजाता प्रसाद और बिमल प्रसाद ने। द स्ट्रेंजर इन द मिरर, बुक को लिखा है राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, पवन गोयनका। तो जो पवन गोयनका हैं, अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष बने हैं। और फ्रेंड्स महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व प्रबंध निदेशक पवन कुमार गोयनका को अब नियुक्त किया गया है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर है डेनियल रिचार्डो ने। नेक्स्ट है अजीज अखनौज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है मोरक्को। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किससे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है भानुमति खीवला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का,
विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2021 कब मनाया गया है? 11 सितंबर को। यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है डेनियल मेदवेदेव ने। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी किस राज्य में खोली गई है? आंसर है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है एम्मा राडुकानु ने। नेक्स्ट है, वेब सेवा प्रदाता याहू के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? जिम लेजॉन। नेक्स्ट है, आ बांग्लादेश वॉर कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? यूएल बरुआ। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं पवन गोयनका। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जी के सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, द नेमसेक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है झुम्पा लाहिड़ी ने। नेक्स्ट है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? आंसर है थाइमोसिन। साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है? आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, भारतीय फिल्म स्टार राहुल बॉस भारत के किस खेल से जुड़े हुए थे? आंसर है रग्बी। नेक्स्ट है, उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है सप्तऋषि तारामंडल। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की? आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सर हम्फ्री डेवी ने। नेक्स्ट है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी का। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। विषाणु की खोज किसने की थी? इवान वॉस्की ने। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट है, देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा को कहां पर शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी श्रीनगर में। डॉक्टर समीर शर्मा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के किन 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार के लिए नामित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ए कोंगथोंग, बी लाधपुर खास, सी पोचमपल्ली। नेक्स्ट है, कृषि से संबंधित नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। तमिलनाडु राज्य की सरकार ने 11 सितंबर को मनाए जाने वाली सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी महाकवि दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन टेस्ट का, मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी एजी थंकप्पन। नेक्स्ट है, पिरानेसी नामक उपन्यास के लिए किसने वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी सुसाना क्लार्क ने। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए एडोब। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारती प्रवीण पवार ने।